ये हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, कुछ दिन पूर्व मेरे शरीर के एक पुत्र ने आत्महत्या कर लिया था। आपके सत्संग एवं कृपा के प्रभाव से घटना मुझ पर तो बहुत अधिक हावी नहीं हो पाई, परंतु घर की परिस्थितियां, विशेषकर शरीर की पत्नी और अन्य पुत्र अधिक विचलित हैं। हे गुरुदेव, मैंने आपसे सुना है कि शरणागत के जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है, परिणाम उसका मंगल ही होता है, परंतु अल्पमति होने के कारण ये भय होता है कि कहीं मैं भटक ना जाऊं। महाराज जी, आपसे करवत प्रार्थना है, जिससे श्री जी के चरणों में, मेरे गुरु चरणों में अगाध भक्ति हो, ऐसी आज्ञा करें। देखो, जीव कर्म विवश होकर के आता है और कर्म विवश होकर के ही जाता है। हम लोग उसे अपने संबंध में देखने के कारण प्रियता लगा लेते हैं। मेरा पुत्र है, मैं इसके बिना कैसे जी सकता था, यदि भगवान की शरण में था तो भगवान ने इसकी रक्षा क्यों नहीं की। हम भगवान की शरण में तो कर्म बंधन भी मिटा सकते थे। ऐसा एक बार भागवत, श्रीमद् भागवत में चित्रकेतु नाम के राजा थे। बहुत सी रानियां थी और उनके कोई संतान नहीं थी और बड़े धर्म से चलते थे। जब धर्मात्मा पुरुष किसी संकट में होता है तो उसे महात्मा का सानिध्य प्रदान किया जाता है। ये सृष्टि का क्रम है। जब किसी वास्तविक धर्म में चलने वाला होगा तो उसको किसी न किसी महात्मा का सानिध्य प्रदान कर दिया जाता है। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी पधारे तो चित्रकेतु उदास चित्त बैठे हुए थे। तो कहा कि आप ऐसे उदास कैसे? जो धर्म का ज्ञान रखता है, धर्म से चलता है, उसके चेहरे पर उदासी ठीक नहीं होती। तो उनका, महाराज, इस समय मेरा मन पुत्र मोह से युक्त है। मुझे संतान चाहिए, आपका ज्ञान उपदेश नहीं। संतान मिलेगी तो मेरे को शांति मिलेगी, आपके उपदेश से नहीं। तो मुस्कुरा दिए। ममता रथ सन ज्ञान कहानी व्यर्थ ही जाती है, सिद्धांत है उनका। वैसे राजन, आपके भाग्य में पुत्र सुख है नहीं, पूर्व कर्मानुसार आपको पुत्र सुख नहीं है। तो उनका, अब हम भाग्य की बात नहीं जानते, अब आपको भगवान ने भेजा है, आपको पुत्र देना ही होगा। तो उनका, तथास्तु। सर्व सामर्थ्यशाली महात्मा है, पर आपको हर्ष और शोक दोनों की प्राप्ति होगी। इस शब्द को नहीं समझ पाए और राजी हो गए। कुछ समय बाद बड़ी रानी कीर्ति, श्रुति कीर्ति जो थी, उनसे गर्भ रहा और पुत्र हुआ। अब तो बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। जो और रानियां थीं, उन्होंने देखा अब राजा सीधे उसी महल में जाते, क्योंकि पुत्र का उत्साह। और बड़ी रानी तो हर समय, जो समय राजकाज से, वो बड़ी रानी के महल में। अब ईर्ष्या ने वो रूप धारण किया कि सब जो और थी वो सब जल गई। उन्होंने कहा कि क्या उपाय किया जाए? महाराज तो हमारी तरफ मुड़ते भी नहीं, हमारे महलों की तरफ सीधे। बोले, हम सबके बीच में एक ही बाधा है, वो बालक। जब से वो आया तब से, अगर वो, बोले हाँ ठीक, तो एक पर्सनल दासी को तैयार कर लिया, अर्थ आदि का प्रलोभन देके और दुग्ध में जहर मिलाकर रानी की अनुपस्थिति में पिला दिया और नवजात शिशु मर गया। रानी जब लौट के आई, देखा शरीर नीला, हाहाकार मच गया। फिर राजा को जब खबर गई तो पछाड़ खा के गिर गए, दौड़ते आए। वो विकल थे, मैं प्राण त्याग दूंगा, अब तो जीवन। उसी समय देवर्षि नारद जी, अंगिरा जी फिर आ गए। तो उनका, महाराज, बोले आपको याद होगा हमने कहा था हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होंगे। हर्ष ये पुत्र हुआ और शोक की जीव का इतना ही केवल संस्कार था। बोले, हमें जब होता है ना, अपनापन होता है ना, तो फिर बोले, महाराज हमें ज्ञान एक बार हमें पुत्र से मिला दो, फिर वो चला जाए। बोले, ऐसा? मंत्र बल से युक्त थे, आकर्षण किया, जीवात्मा सामने आई। बोली, बेटा इस शरीर में आ जाओ, एक बार अपने पिता को देख लेने दो। तो ये पिता जानते हो कौन है? वो जीव बोला, अरे कई बार मेरी पत्नी बना, कई बार मैं इसका बाप बना, कई बार वो जब अपना प्रवचन शुरू किया ना, बोले, प्रभु हमें नहीं चाहिए, इसको कह दो चला जाए। ये हम लोग रहस्य नहीं जानते ना कर्म का, इसलिए हम सब दुखी होते हैं। एक दृष्टांत से ही समझ में आता है। दो मित्र थे, वो बंबई गए, व्यापार नौकरी करेंगे। पहले होटल में नौकरी की, धीरे धीरे थोड़ा धन आया, थोड़ा व्यापार करना शुरू किया। ऐसा व्यापार चला कि उन्होंने खुद होटल खोल लिया, बड़ा होटल, लाखों रुपया कमाई दोनों मित्र की। अब एक मित्र ने विचार किया कि एक को अगर मार देते तो पूरे होटल का मालिक मैं हो जाऊंगा।
और उसको विश्वास था कि हमारा दोस्त है, उसने जहर मिला दिया, वो मर गया। कुछ दिन बाद वो अपने घर आया तो उन गांव वाले ने पूछा, तो बोले हमारे साथ थोड़ी कर रहे थे, हमारे साथ चले थे पर वो अलग चले गए थे, हमें पता नहीं वो कहाँ चले गए, कैसे रहे। अब तो होटल में खूब पैसा आ रहा, जमीन खरीदी, मकान बनाया, सुंदर ब्याह किया। कुछ समय बाद लड़का पैदा हुआ, उसको अब इतना ऐश्वर्य, खूब पढ़ाना लिखाना, अमेरिका भेजा पढ़ाने के लिए। अब वहां बीमारी शुरू उसको हुई, अब यहां से पैसा शुरू, अमेरिका जाना, बीमारी इतनी बढ़ती चली गई, होटल बिक गया, मकान बिक गया, निजी जमीन जो खरीदी थी वो तो बिकी गई, निजी जमीन बिक गई, आभूषण बिक गए। स्थिति ये हो गई कि खाने को नहीं रह गए। अमेरिका से बुलाया, गोद में रख के रो रहे थे कि अब प्राण के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो उनका पिताजी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, माता जी उस सबको अलग कर दीजिए। अलग किए तो बोले पहचाना, भगवत स्मृति से उसको पहचाना, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूं जिसे कोई नहीं जानता, और जहर दिया था, हमारी ही संपत्ति हिस्से से बड़े थे ना, आज मैं तुम्हें सर्वनाश करके जा रहा हूं, मेरा वियोग और संपत्ति का वियोग तुम किसी काम की नहीं रहे। पधार गए। कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म। अभी हम आप तिलक लगाए बैठे हैं, लेकिन कल हमने जो किया है, जो फसल बोई है, वो तो काटना पड़ेगा ना। तो हमें धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। उस जीव का इतने ही समय तक और ऐसी ही गति होनी थी, और मुझे उसे दुख भोगना था। वो राधा राधा राधा, आगे बढ़ो, ये भगवत मार्ग है, आगे बढ़ो, उसकी चिंता मत करो। जितने समय, ये सरकारी खेल है, जिस ऑफिस में, जिस बंगला में, जिस गाड़ी में जितने मिनट के लिए आदेश है, उसके बाद तुम उसका, तुम्हारी वो गाड़ी नहीं, तुम्हारा बंगला नहीं। जैसे सरकारी आदमी को ले दिया जाता, ये बंगला, ये गाड़ी व्यवस्था, सरकारी आदमी है, तो वो चाहे जितना आप उसकी बड़ाई करो कि वाह साहब आपका बंगला तो बहुत जोर का, बंगला जोर का नहीं है, किसी भी समय हमें फोन आ सकता है कि इस समय तुम्हारा ट्रांसफर वहां कर दिया गया है। हमारा बंगला गाड़ी, बस ये जो गाड़ी मिली है ना, ये जो बंगला मिला है ना, ये सरकारी बंगला है। काम करो और इसके बाद इससे निकलना ही पड़ेगा। जिस समय फोन आएगा ना, भागना ही पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है, या सलीमों में तुरकत दबेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इसी को केवल सुधारना है कि अब हमारा आखिरी जन्म हो। इस दुख में, इस प्रपंच में, नाटक से मैं ऊब गया हूं, अब मैं नहीं इसमें जन्मना चाहता। ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां दुख न हो, भगवान के नित्य धाम में, भगवान की दिव्य लीला में सम्मिलित हूं। ये ऐसे ही है, बहुत बहुत कड़ुआ संसार है, जिसे प्राणों से भी तुम प्यार करोगे वही तुम्हारे प्राण हर लेगा। समय आने पर बूढ़े माता पिता को थप्पड़ों से मारते हुए हमने देखा है। बूढ़े माता पिता को वो मार रहा है, जवान लड़का जिसके लिए वो रो रहा था, जीवन अर्पित किया, सब कुछ, पत्नी को प्राणों से अधिक भी वही प्राण हरण करने वाली, अपने पति को भगवान मानकर प्राणों से भी अधिक प्यार कर वही उसके साथ। ये संसार का आप दृश्य देख रहे हैं ना। फिर चुपचाप अपने मार्ग में चलो, राधा राधा राधा। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जो हम चिल्लाते हैं वो इसलिए नहीं चिल्लाते कि हम बाबा जी हमारा कोई नहीं, इसलिए नहीं। सत्य विषय को समझोगे तो धैर्यपूर्वक सह लोगे, नहीं तो फिर ये नाम दुखालयम अशाश्वतम, दुख है, इसमें दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। थोड़ा सा अगर सुख दिखाई देता है तो उससे बड़ा, थोड़ा प्रकाश मिला तो अंधेरा आके इतना छा जाता है कि प्रकाश का भी भाव हट जाता है। जैसे आप कह रहे हो ना, कहीं भक्ति डगमगा न जाए, कहीं हमारा अविश्वास न, नहीं, अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं। कसाई वाड़े में भले सानी चारा घास खवाया जा रहा है, वो उसके पुष्ट होने के लिए नहीं। समय आएगा गड़ासा चलेगा। ये काल का कसाई वाड़ा है, संपूर्ण मृत्यु लोक। कोई भी इस गड़ासे से बचेगा नहीं। निमित्त कुछ भी बने, बोले दिल फेल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अरे जरा सा बुखार आया, वो ये कुछ भी बने निमित्त, यही उसके गड़ासे हैं। वो काल मृत्यु का निश्चित, सब सब चराचर जगत सब मरेगा। फिर काय को चिंता करो, मरना एक बार है ही है। जिसका जो समय, कोई गर्भ में चला जाता है, कोई गर्भ के बाहर, कोई बाल्यावस्था में, कोई जवान अवस्था में, कोई वृद्धावस्था में, जाना तो है। क्या करके जा रहे हो, बस ये बात खास है। अब आप जो पीछे बिगड़ गया है उसको तो भोग लो, आगे की फसल गंदी ना होने पावे। राधा राधा राधा। अच्छे आचरण, दूसरों को सुख देना। बिना हमारे कर्म के हमें कोई दुख नहीं दे सकता, पक्का समझ लेना। हमारा कर्म ही हमको दंड देता है।
अब कोई नहीं जान पाया, पर मालिक जान रहा है ना। अब वो ऐसी जगह मारेगा कि तुम किसी से बता भी नहीं पाओगे, केवल रोते रहोगे। सही आचरण करो तो आपको यहां भी सुख और वहां भी सुख। ऐसे थोड़ी संत जन और सब शास्त्र कहते हैं, सच्चे आचरण। देखो, भगवान पुत्र थे राम जी, शब्द वेदी बाण के ज्ञाता थे महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। शब्द पे बाण संधान कर देना, किसी भी दिशा में वो मरेगा। अगर शब्द आया और बाण संधान हुआ तो उसे शब्द वेदी बाण के, वो कहीं भी वो मरेगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने, जब सरयू में स्नान कर रहे थे, स्नान के बाद माता पिता को जल ले जाने, तो घड़े से डुब डुब ऐसे आवाज, उनको लगा मृग पानी पी रहा है, शब्द वेदी बाण मार दे। देखना चाहिए ना, ऐसे केवल अंजात से कैसे मार दिया। अब उनको ज्ञान था शब्द वेदी बाण, जियो मार तो श्रवण कुमार की छाती पे लगा जा। अब नजदीक शिकार करने के बाद उसके समीप जाया, अरे उनको लगा अरे गजब हो गया, ये क्या हो गया। साधु वेश में श्रवण को हाथ जोड़ा कि हमें पता नहीं था। उन्होंने कहा मुझे मरने का दुख नहीं है, मुझे दुख है कि मेरे माता पिता वयोवृद्ध हैं, अब इनकी सेवा कौन करेगा। ये प्यासे थे, पानी आप पिला देंगे। दशरथ जी पानी लेके चले, कदम नहीं बढ़ रहे, इतने बड़े महापुरुष के कदम नहीं बढ़ रहे, चक्रवर्ती सम्राट महावीर हैं। उन्होंने कहा बेटा इतना विलंब क्यों हो गया। अब वो वयोवृद्ध थे, आंखों से दिख, इतना विलंब क्यों हो गया। और फिर नहीं बोल पा रहे। बोलो ना बेटा, आज तक तुमने हमारी आज्ञा उल्लंघन नहीं की, बोलो। तो उनका मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं, हमसे गलती हो गई, हमने शब्द वेदी बाण संधान किया, जाना मृग, लेकिन आपके पुत्र का बस तो जल पी लीजिए और मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो हम जी ही नहीं पाएंगे, ऐसा पुत्र हमारा था। कभी जानते हो पुत्र वियोग क्या होता है। जाओ, तुम्हें पुत्र वियोग में ही मृत्यु की प्राप्त हो, जैसे मैं तड़प के मर रहा हूं वैसे तुम मरोगे। देखो, भगवान पैदा हुए उनके घर, लेकिन वो बात, वो कर्म मिटाया नहीं, वैसे ही तड़प करके हा राम कह करके प्राण त्याग। बिल्कुल ये कर्म परंपरा, इसीलिए भगवान का भजन करो और चुपचाप सहो। पीछे की फसल हमें जो है वो भोगनी पड़ेगी, आगे ऐसा तैयार करो कि हम दुख न भोगें, कोई हमसे अशुभ कर्म न बने।